ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 3 कर्मयोग। और बहुत ही महत्वपूर्ण विषय की ओर अपन अग्रसर हो रहे हैं। अर्जुन का प्रश्न है। अर्जुन उवाच अथ केन प्रयुक्तोऽयं पापं चरति पुरुषः अनिच्छन्नपि वार्ष्णेय बलादेव नियोजिता। अर्जुन बोल रहे हैं, हमारे मन की बात बोल रहे हैं। भगवान ऊपर बता दिया कि अपने स्वधर्म के अनुसार कार्य करना चाहिए, है ना। पर धर्म है, हाँ, पर धर्म जो है वो बहुत ही भयावह है ना। अपने खुद के स्वभाव के अनुसार कार्य करना चाहिए। और राग द्वेष में को जो रेगुलेट कर लेता है तो उसके आत्म साक्षात्कार के पथ में कुछ विचलन नहीं आता है। नहीं, तो इस तरीके से बता रहे थे। तो फिर अर्जुन ने प्रश्न पूछ लिया, ठीक है, ये सब करने के बाद भी है अथ, हाँ, तब फिर भी केन प्रयुक्त, प्रयुक्त है अयम। अयम मतलब इसको, एक जीवात्मा को। केन, कौन, प्रयुक्त है, प्रयुक्त करता है, लगाता है, है या बाध्य करता इम्पेल करता है। पापम चरति पुरुषः, एक एक जो पुरुष है वो पाप में क्यों चरण करता है, क्यों पाप करता है एक पुरुष। हाँ, तो एक व्यक्ति चाहता नहीं है, फिर भी ऐसे लगता है एक व्यक्ति को पाप में कार्य कराने के लिए कोई इम्पेल करता है, फोर्स करता है, बल लगा रहा है। कई बार हमारे जीवन में भी होता है कुछ ऐसे विचार आते हैं, है ना, 4 नियम तोड़ने के। हैं, जैसे नशा करने का, मांसाहार करने का नहीं आता है ना, यदि बचपन से नहीं किए मांसाहार तो ज्यादातर नहीं आता है। हाँ? नशा करने का हो सकता है बचपन से चाय वगैरह पियो तो चाय वगैरह पीने के लिए कई बार फोर्स आए, वेग आता है, वेग, प्रयुक्त। ऐसा लगता है कोई प्रकृष्ट रूप में युक्त कर रहा है अपने को, पाप करने के लिए। हाँ, जुआ खेलना, ये ताश वगैरह खेल रहे हैं, कुछ कार्ड्स वगैरह, गेम वगैरह, वीडियो गेम वगैरह खेलते हैं। हाँ? जुआ, सट्टा लगाते हैं उसमें, है कि नहीं। और ये 3 तो हो सकता है ज्यादा नहीं हो, लेकिन अवैध संबंध, हम्म, उसके बारे में सोच आना, मतलब उसके बारे में सोचना, वो भी एक तरीके से अवैध संबंध ही है। अवैध संबंध के बारे में सोचना भी अवैध संबंध है कि नहीं। तो इस तरीके से हम पाप में सोचना नहीं चाहते, पाप में काम करना नहीं चाहते, फिर भी ऐसा लगता है कोई जबरदस्ती पकड़ के हमको खींच रहा है, पाप कर्म हमको करवाना चाह रहे हैं। अनिच्छन अपि वार्ष्णेय, हे वृष्णिपुत्र, हे अर्जुन, अनिच्छन अपि, इच्छा ना करते हुए भी, हमारी इच्छा नहीं है, हम गलत काम नहीं करना चाहते हैं भी, फिर भी हमको लगता है कि कोई हमारी गर्दन पकड़ के हमको जबरदस्ती पाप कर्म में लगा रहा है। कैसे, बलात् इव नियोजित, बलात् मतलब बलपूर्वक, एकदम बलपूर्वक नियोजित हमको करना है। तो वास्तव में अर्जुन भगवान के नित्य पार्षद हैं। और अर्जुन अर्जुन के अंदर ये सब अनर्थ नहीं है ना। पाप कर्म करने के लिए वो, उनके अंदर ऐसे वेग बल वगैरह नहीं आते हैं। लेकिन हमारे बिहाफ पे, एक बद्ध जीव के बिहाफ की, है ना, की ओर से उन्होंने भगवान से ये प्रश्न पूछ लिया है कि एक बद्ध जीवात्मा, हमारे जैसे जो बद्ध जीवात्मा है, वो पाप में कर्म नहीं करना चाहती है, फिर भी ऐसे लगता है, उसकी इच्छा नहीं है पाप में कर्म, फिर भी ऐसे लगता है कोई बलपूर्वक, है ना, उसको ये पाप कर्म करवा रहा है। अच्छा क्वेश्चन पूछा ना। ठीक है, तो मेरे पीछे पीछे बोलिए श्लोक। अर्जुन वाच, अर्जुनवाच
अथ केन प्रयुक्त अयम् अतः केन केन प्रयुक्तम् प्रयुक्तः पापं चरति पुरुषः पापं पापं करोति चरित पुरुषः पुरुषः अनिच्छनपि वाष्णेय अनिच्छन्नपि वासनायाः अनिच्छन्ति वाष्णेयः बलादेव नियोजितः। बलादेवं नियोजितः। इनके इधर से शोर आवाज नहीं आ रही है? घर से आवाज आ रही है बच्चों की वगैरह वगैरह? ईयरफोन तो लगा के रखें। वीरपुर हर्षवर्धनपुर आप में से कोई पढ़िए, ट्रांसलेशन और पढ़ पढ़िए। Arjun said, O descendant of Vasani, by what is one implied to sinful acts, even unwillingly, as if engaged by the forces? A living entity as a part of and parcel of the Supreme is originally spiritual, pure, and free from all the material contaminations. Therefore, by nature, he is not subject to the sins of the material world. But when he is in the contact with the material nature, he acts in many sinful ways without hesitation, and sometimes even against his will. As such, Arjuna caution to Krishna is very sen- stringent. As to the chaotic nature of the Western nature, not to not have superstition within, but are due to another cause, as the Lord explained in the next verse. इसमें मुझे बताया गया है जहाँ पे अर्जुन पूछ रहे हैं कृष्ण से कि यहाँ पे अगर एक इंडिविजुअल है, अगर वो कोई सिंपल एक्टिविटी नहीं भी करना चाहता है तो भी सर्कमस्टांसेस ऐसे बन जाते हैं कि उसके बारे में वो सोचता है, जो कि उस जो भी जो स्टिल एक वो सिंपल एक्ट है, क्योंकि उसके बारे में कोई ऐसा मतलब ऐसे कोई परवर्टेड थॉट भी किसी को में अगर आ रहा है, अगर थॉट भी आया तो भी सिंफुल एक्ट ही माना जाता है। तो उसके बारे में अब कृष्ण अब अगले वर्ष में बताएंगे कि मतलब इस सिचुएशन में क्या किया जाए। पर तात्पर्य में क्या बताया प्रभुपाद जी, क्या बता रहे हैं कि हाँ, कि इसमें बता रहे हैं प्रभुपाद जी कि देखिए, एक जो जीवात्मा है वो क्या है, मूलतः क्या है, वो आध्यात्मिक है। कौन से कंट्रोल करते हैं? ठीक है। तो प्रभुपाद जी तात्पर्य में बता रहे हैं, ये जो एक जीवात्मा है वो आध्यात्मिक है और उसमें कोई भौतिक दूषण नहीं है उसमें, है ना, भौतिक रूप से कोई कंटेमिनेशन उसमें उसके अंदर नहीं है। तो लेकिन जो प्रकृति में आती है, भौतिक जगत में जब कोई जीवात्मा आती है तो प्रकृति के 3 गुणों के संपर्क में आती है वो जीवात्मा। तो क्या होता है, तो कई तरीके से वो पाप में कार्य करती है और कोई उसको संकोच भी नहीं होता। जैसे कोई झिझक होती है ना, कोई गलत काम करते हैं तो बिना निसंकोच पाप कर्म करता है जीवात्मा जब भौतिक जगत में आती है तो ये अर्जुन का प्रश्न है भगवान भगवान को, है कि तो ये बदजीव ऐसे कैसे करने लगती है आध्यात्मिक जगत में, या आध्यात्मिक जो वास्तव में जो आत्मा का स्वभाव है वो तो भगवान की सेवा करना है। आत्मा मतलब परम पवित्र, कोई भौतिक दूषण उसके अंदर है ही नहीं। लेकिन जैसे भौतिक शरीर मिलता है, प्रकृति के 3 गुणों के संपर्क में आती है, तो ऐसा लगता है कि कोई जबरदस्ती बलात् इवन योजिता, कोई बलपूर्वक उसको पाप में लगा रहा है इस तरीके से। तो भगवान यहाँ पे उत्तर देंगे। श्री भगवान वाचा है, श्री भगवान ने कहा, कामः ऐसा है, क्रोध ऐसा है। ये काम वासना है और ये जो क्रोध है जो कि रजोगुण समुद्भव है, रजोगुण से सम्यक रूपेण उद्भव होती है जो काम है और जो क्रोध है जो कि रजोगुण से उत्पन्न होते हैं। ये क्या है, महा असनो, असना मतलब खाना, अस्थि। जैसे भगवान बोलते हैं ना, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मैं भक्त्या पृच्छति तथा हम भक्ति उपरीतम असनामी, उसको खाता हूँ। असन मतलब खाना, अस धातु मतलब खाना। तो महा असन, महा मतलब महान रूप से, असन मतलब खाने वाला। तो काम और क्रोध जो कि रजोगुण से उत्पन्न होता है, महान रूप से खाने वाला, निगल जाता है एक व्यक्ति को वो, महापापमा, और महान रूप से पाप करवाता है एक व्यक्ति से। विधि, विधि मतलब जानो, ए ना मतलब इसको,
यह मतलब इस दुनिया में, वेरिणम मतलब वेरी, दुश्मन के रूप में आप जानो। हाँ, श्री भगवान ने कहा ये जो काम वासना है, जो एक जो क्रोध है, जो कि रजोगुण से उत्पन्न होते हैं, ये महान रूप से, भयंकर रूप से एक जीवात्मा को निगल जाते हैं, खा जाते हैं। महापापमा, महान पाप करवाते हैं ये काम और क्रोध। और क्या होते हैं, विधि एनम यह वेरिणम, और आप जानो कि ये आपके वेरी है, दुश्मन है। देखिए ज्यादातर लोग क्या करते हैं, लिव इन रिलेशनशिप में आजकल ट्रेंड चला है ना। बहुत सारे बॉयफ्रेंड्स रहते हैं, या कोई लड़का है तो बहुत सारे गर्लफ्रेंड्स रहती हैं, और उनको लगता है कि वाह, आई एम सो फॉर्चुनेट टू हैव सो मेनी, है ना, BF GF इस तरीके से है। और उसको लगता है कि सो मच लव पीपल हैव फॉर मी है। लेकिन भगवान यहाँ पे बोल रहे, भैया ये जो काम वासना है, जो क्रोध है, ये आपके शत्रु हैं, दुश्मन है। लेकिन बद्ध जीवात्मा को ये समझ में नहीं आता है। जैसे कोई पेशेंट है, रोगी है, कोलेस्ट्रॉल उसका भयंकर है, उसको बोलेंगे भैया समोसा कचौरी मत खाओ, ये तेल की समोसा कचौरी, खराब तेल का ये समोसा कचौरी मत खाओ, कोलेस्ट्रॉल और बढ़ जाएगा। समझ में नहीं आ रहा उसको। किसी को शुगर है, अरे मीठा मत खाओ यार, है ना, मीठे पे मीठे खा रहा है वो, तो उसका और शुगर बढ़ जाएगा, है कि नहीं। उसी तरीके से बद्ध जीवात्मा को काम वासना क्रोध ऑलरेडी इतना है, फिर भी उसको लगता है नहीं नहीं ये तो खाना ही पड़ेगा, ये तो, है ना। तो ये काम वासना और क्रोध में उसको और अच्छा लगता है। देखिए भगवान बोल रहे हैं महान रूप से ये भक्षण करने वाला है। जैसे आग में घी डालते हैं तो आग घी को खा जाती है, वैसे ये जो काम वासना है, जो क्रोध है, वो जीवात्मा को खा जाती है। उसका आध्यात्मिक जीवन नष्ट, भौतिक जगत में सड़ते रहो एकदम। जब तक काम वासना रहती है तब तक व्यक्ति भौतिक जगत में ही रहता है। महाअस्नो है, महापाप माँ, और एक काम वासना की तुष्टि के लिए या क्रोध में आके व्यक्ति बड़े से बड़ा पाप करने में संकोच नहीं करता, बड़े से बड़ा पाप कर देता है। गुस्से में क्या होता है, क्रोधात भवति सम्मोह, हमने देखा था। बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, व्यक्ति जो निर्णय लेता है गलत ही लेता है, क्या नहीं कर देता है एक व्यक्ति। और ये रजोगुण और काम क्या है, ये जो काम और क्रोध जो कि रजोगुण से आते हैं, व्यक्ति को महाअस्नो, भयंकर रूप से निगल जाते हैं, खा जाते हैं, भयंकर पाप करवाते हैं। विधि जानो आप, एना मतलब इनको, यह मतलब इस संसार में वेरिनम शत्रु है, ये आपके मित्र नहीं है। मतलब पहले तो ये समझ में नहीं आता कि कई बार क्या होता है दुनिया में, हमको लगता है कि हमारे बहुत परम मित्र हैं। कई बार सगे संबंधी होते हैं हमारे, जहाँ हम जॉब करते हैं वहां पे हमारे, है ना, जो हमारे हमारे जो सहकर्मी होते हैं, है ना, साथ जो जॉब करते हैं कंपनी में, जो साथीगण जो होते हैं, तो कई बार हमको लगता है कि हमको बहुत हित चाहने वाले हैं, हितैषी है। लेकिन बाद में जब पता चलता है ना, पीछे से, है ना, चाबुक, है, छुरा चुबा, है, छुरा, छुरा डाल रहे हैं पीछे से, है ना, छुरा, छुरा लगा के हमको मारना चाह रहे हैं, होता ना। व्यक्ति आके जा रहा है, बड़ी प्रशंसा कर रहे हैं, और पीछे से एकदम चाबुक मार दिया या चाकू मार दिया है। तो इस तरीके से क्या होता है, हमको लग रहा था कि वो हमारा बड़ा परम मित्र है, लेकिन पीछे से तो हमारा, है ना, हमारा अहित ही चाह रहा है। उसी तरीके से काम और क्रोध हमको लग सकता है, अरे मेरे अनुसार ये कार्य क्यों नहीं हुआ, क्रोध आता है। हम चीजों को कंट्रोल करना चाहते हैं वैसा नहीं होता तो हमको क्रोध आता है। हमको लगता है कि हाँ, क्रोध करके मैंने बहुत अच्छा काम कर लिया, क्रोध नहीं करता तो मैं ये सब मेरे नियंत्रण में ही नहीं रहते। हाँ, ऐसा नहीं होता, वैसा नहीं होता। हालांकि पॉजिटिव क्रोध है, भगवान की सेवा में भी यूज हो सकता है, लेकिन नेगेटिव क्रोध की बात हो रही है यहाँ पे। तो भगवान बोल रहे हैं कि भ्रम में मत रह जाना है। जैसे कुछ लोग रहते हैं ना जो ईर्ष्या करते हैं, हमको लगता है मित्र है लेकिन है दुश्मन। उसी तरीके से भगवान बोल रहे हैं, आपको लग रहा है कि काम वासना बहुत अच्छी है ना, इन आपको सुकून मिल रहा है थोड़े समय के लिए, है ना, नेक्टर अमृत की तरह लग रहा है। हाँ, यत ततग्रे अमृतम इव, परिणाम है विषम इव, लेकिन इसका परिणाम है वो जहर की तरह होने वाला है। इसलिए भगवान पहले ही सावधान कर रहे हैं। देखिए कितना सावधान, अभी 6-7 श्लोक पूरे ऐसे ही बताएंगे भयंकर है कि ये शत्रु है तुम्हारे, कम से कम समझ जाओ, थ्योरेटिकली समझ जाओ, है कि मित्र नहीं है, इस तरीके से। ठीक है, राठौड़ प्रभु जी पढ़िए श्लोक और ट्रांसलेशन। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद। धन्यवाद।
काम एष क्रोध एष रजोगुणसमुद्भवः महाशनो महापात्मा विद्ययेनमिह वेरिणम्. The Supreme Personality of Godhead said, "It is lust only, Arjun, which is born of contact with the material mode of passion and later transformed into worth, and which is the all devouring, sinful enemy of this world." Hare Krishna. जी, तो सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडेड ने कहा इट इज लस्ट ओनली अर्जुन, हे अर्जुन ये लस्ट ही है, विच इज बोर्न ऑफ कॉन्टेक्ट विथ मटेरियल मोड ऑफ पैशन, जो मोड ऑफ पैशन के कॉन्टेक्ट से क्या होती है, उत्पन्न होती है, एंड लेटर ट्रांसफॉर्म इनटू रेथ, और फिर ये जो काम वासना है जब पूरी नहीं होती है तो क्या होती है, गुस्से में बदल जाता है, गुस्सा आता है व्यक्ति को। काम वासना मतलब केवल सेक्स डिजायर नहीं, काम वासना मतलब किसी भी चीज से आसक्ति, जब हम किसी भी चीज से आसक्ति होती है वो चीज हमको मिलती नहीं है, हमारे अनुसार कार्य नहीं होता तो क्या होता है, गुस्सा आता है। तो ये क्या है, जो लस्ट है, काम है, वो क्या है, विच इज द ऑल डिवोरिंग, ऑल डिवोरिंग मतलब महास्नो, सब कुछ निगल जाने वाला है, सब कुछ खा जाने वाला है। जैसे राक्षस होता है ना, पूरा निगल जाता है, किसी व्यक्ति को खा जाता है, उसी तरीके से लस्ट क्या है, ऑल डिवोरिंग सिंफुल एनिमी, पाप करवाने वाला शत्रु है ऑफ दिस वर्ल्ड, इस संसार का। विधि मतलब जानो तुम, ये आपका मित्र नहीं है, ये शत्रु है। ओके, परपट पढ़िए। यशवंत। When a living entity comes in contact with the material creation, his eternal love for Krishna is transformed into the lust in association with the mode of passion. Or in other words, the sense of love of God becomes transformed into lust as milk in contact with sour tamarind is transformed into yogurt. Then again, when lust is unsatisfied, it turns into wrath. Wrath is the transform into illusion, and illusion continue the material existence. Therefore, lust is the greatest enemy of the living entity, and it is the lust only which induces the pure living entity to remain entangled in the material world. Wrath is the manifestation of the mode of ignorance. These modes exhibit themselves as wrath and other corollaries if there the mode of passion, instead of the being the degrade into the mode of ignorance, is elevated to the mode of goodness by the prescribed method of the living and acting, then one can be saved from the degradation undergone by the spiritual attachment. The Supreme Personality of God had expanded himself. एक बार इतना ही बताइए तो। जो पैराग्राफ पढ़े ना, इसका अर्थ बताइए थोड़ा, हिंदी में ट्रांसलेट कर दीजिए इसको। कौन कर सकते हैं, हर्षवर्धन प्रभु, वीर प्रभु? ठीक है, हम ही कर देते हैं फिर। मैंने, जब कोई जीवात्मा है इस मटेरियल क्रिएशन के कांटेक्ट में आती है, भौतिक जगत में आती है, तो उसका जो भगवत प्रेम था, भगवान श्री कृष्ण के प्रति जो प्रेम था, भगवान से ईर्ष्या करके, द्वेष करके चूंकि जीवात्मा इस भौतिक जगत में आई, तो क्या होता है, उसका भगवान के प्रति जो प्रेम है वही काम वासना में बदल जाता है। कई बार कोई भक्त बहुत कंप्लेन करते हैं कि महाराज जी, गुरु महाराज, काम वासना बहुत ज्यादा है। बोले काम वासना बहुत ज्यादा मतलब आपका भगवान कृष्ण के प्रति प्रेम बहुत ज्यादा था। इस तरीके से सांत्वना देते हैं, क्योंकि वो जो प्रेम था वही तो काम वासना में बदला ना। हाँ, तो ये जब भौतिक जगत में रजोगुण के संपर्क में आता है, तो जो भगवान के प्रति जो प्रेम था हमारा, हाँ, भौतिक शरीर हमको मिला, भौतिक जगत के संपर्क में आए तीनों गुणों के, तो वो काम वासना में बदल जाता है हमारा प्रेम। हाँ, जिस प्रकार से दूध के संपर्क में जब कोई खट्टी चीज आती है, इमली आती है, दूध में डाल देते हैं तो क्या होता है, दूध दही में बदल जाता है। वैसे ही जो भगवान के प्रति जो शुद्ध कृष्ण प्रेम जो था वो काम वासना में बदल जाता है, जब हम भौतिक जगत के जो रजोगुण के संपर्क में आते हैं तो।
तब फिर क्या होता है, जब ये जो लस्ट है सेटिस्फाइड नहीं होती है तो क्या होता है, ये गुस्से में आप बदल जाता है, गुस्सा आता है। और जो गुस्सा से क्या होता है, क्रोधात भवति सम्मोह, भ्रम होता है। और ये सम्मोह भ्रम से क्या होता है, व्यक्ति का भौतिक अस्तित्व चलता, भौतिक जगत में घूमता रहता है, सड़ता रहता है बद्धजीवात्मा। देयरफॉर लस्ट इज द ग्रेटेस्ट एनिमी ऑफ द लिविंग एंटिटी। इसलिए जो काम वासना है वो सबसे बड़ी दुश्मन है वो जीवात्मा की। तो इसी लस्ट के कारण ही पूरी दुनिया में हर जगह एडवर्टाइजमेंट देखिए, कुछ भी देखिए, है ना, किस भी चीज का एडवर्टाइजमेंट करना है, एक हीरोइन को लेके आएंगे जिसके आधे कपड़े पहने हो। और इस तरीके से उसको दिखाया जाएगा। उस प्रोडक्ट को बाद में देखते हैं, पहले उसको देखते हैं। तो इस तरीके से हमारे आसपास का सराउंडिंग इस तरीके से रहता है कि हमारी लस्ट कैसे बढ़े, हम भौतिक जगत में कैसे पड़े रहे। है कि नहीं। जबकि ये जो हमारी काम वासना है, लस्ट है, उसी के कारण तो हम क्या होते हैं, इस भौतिक जगत में फंसे रहते हैं, है कि नहीं। तो यही बता रहे हैं यहाँ पे प्रभुपाद जी कि जो लस्ट है वो सबसे बड़ी दुश्मन है। और इसी लस्ट ही क्या है, एक शुद्ध जीवात्मा को इस भौतिक जगत जगत में इंटेंगल करके रखती है, फंसा के रखती है। और फिर जो गुस्सा है वो तमोगुण का मैनिफेस्टेशन है। तमोगुण के कारण हम गुस्सा आता है जब रजोगुण पूरा सेटिस्फाई नहीं होता है। तो ये जो गुण है, तो इस तरीके से चक्कर चलता रहता है। लेकिन हाँ, therefore the mode of passion instead of being degraded into the mode, तो लस्ट आए, लस्ट हो, हम रजोगुण में हो, तो उससे हम तमोगुण में जाने के बजाय हमको सतोगुण में जाना चाहिए। तो वो हम जब रेगुलेटेड होके नियमों का पालन करते हैं, नियमित होके जीवन जीते हैं, तो इस तरीके से हम रजोगुण से तमोगुण में जाने के बजाय रजोगुण से सतोगुण में ऊपर उठ सकते हैं, है ना, स्पिरिचुअल प्रैक्टिस के माध्यम से। ओके, नेक्स्ट पैराग्राफ पढ़िए। वेद प्रभु यशवंतपुर राजपुर कोई पढ़िए। The Supreme Personality of God had expanded himself into the many of his ever increasing spiritual bliss, and the living entity are part and parcel of the spiritual bliss. They also have a partial dependency, but by the misuse of their dependency in the service attitude is transformed into the propensity for the sense enjoyment, they come under the saw of lust. This material creation is created by the Lord to give facility to the convincing soul to fulfill these lustful propensities and can completely baffled by prolonged lustful activity. The living entity is going to inquire about their real position. इसमें वजह से हम जितनी लिविंग एंटिटी है, पार्ट एंड पार्सल ऑफ द गॉड है, पार्ट एंड पार्टिकल गॉड का वो भी एक स्पिरिचुअल बीइंग का ही पार्ट है। तो और हम जो डिपेंडेंसी, हम कहीं ना कहीं इससे हमसे जुड़े हुए हैं, तो इनसे ही हम आए हैं। तो और हमारी वो सोच है, लेकिन हमारी पैसिव इंडिपेंडेंसी हमें मिली हुई है, उनका मिसयूज करके खुद को इंडिपेंडेंट समझ के इस सबको इसको सेंस एनवायरनमेंट में लगा के जो हमें ये चीज़ें मिलती हैं, तो व्यक्ति का जो एक फाइनल जो लाइफ का गोल था, इन सबको भी चीज़ें मिसयूज करके सारी चीज़ें ट्रांसफॉर्म कर देते हैं। और फिर वो एट ऑफ द एंड वो प्राप्ति चले जाते हैं, सो हम डिग्रेड हो जाते हैं। यस ब्रो, वॉइस आपकी थोड़ी कम आ रही है। हाँ, तो जब भगवान सबसे पहले क्या किए भगवान, तो स्वर आठ है, भागवतों का पहला श्लोक देखेंगे। हाँ, स्वतंत्र है कुछ भी करने के लिए। भगवान ने अपना विस्तार किया तो बहुत सारे जीवात्माएं आए। और जीवात्माएं सब क्या है, सच्चिदानंद है, भगवान के ही अंग है सब। ममे मानसो जीव लोके जीव भूत है सनातन है। तो चूंकि भगवान परम स्वतंत्र है तो जीवात्माएं भी स्वतंत्र हैं। लेकिन चूंकि वो भगवान के क्या है, पार्ट एंड पार्सल है ना, अंश मात्र है वो। तो वो क्या है, उनमें जो स्वतंत्रता है वो भी माइन्यूट है, बहुत अल्प, है ना, अल्प स्वतंत्रता है हमारे पास में, फ्री विल जिसको बोलते हैं। जैसे मान लीजिए कोई गाय है, किसी खूंटे से पोल से बंधी हुई है, तो वो एक सरकमफ्रेंस में ही घूम सकती है, एक सर्कल में ही घूम सकती है। उसके पास इतनी स्वतंत्रता रही कि वो जो चाहे वहीं वहीं जा सकती है, ऐसा नहीं है।
उसी तरीके से जीवात्मा के पास में भी स्वतंत्रता है, हमारे पास में स्वतंत्रता है। हम हमारे पास क्या स्वतंत्रता है? चॉइस। हम चाहे तो अभी भगवत गीता क्लास भी कर सकते हैं, चाहे तो एक मूवी भी देख सकते हैं, चाहे तो मोबाइल में उल्टा सीधा भी कुछ देख सकते हैं, है कि नहीं? तो ये स्वतंत्रता हमारे पास में है। चूंकि हम भगवान के अंश हैं, तो भगवान ने कुछ स्वतंत्रता हमको दी है, लेकिन पूर्ण रूप से स्वतंत्र नहीं है हम। जो चाहे वो नहीं कर सकते हम। कोई बोले कि चलो मैं तो स्वतंत्र हूँ, मैं तो मन का मालिक हूँ, जो चाहे वो करूंगा। अरे मन के मालिक हो ऐसे थोड़ी है, सब कुछ थोड़ी कर सकते हो, जो चाहे वो थोड़ी कर सकते हो। तो हमारे पास में क्या चॉइस है? पार्शियल इंडिपेंडेंस है, फ्री विल जिसको बोलते हैं, थोड़ी सी स्वतंत्र इच्छा है हमारे पास में। भगवान पूर्ण रूप से स्वतंत्र है। जीवात्मा भगवान का ही अंश है, इस कारण उसके पास है थोड़ी सी स्वतंत्रता है। लेकिन उस स्वतंत्रता का उपयोग कैसे करता है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। मिसयूज करेगा उस स्वतंत्रता का, तो क्या होगा? जो भगवान के प्रति जो सेवा का मनोभाव था उसका, वो किस में बदल जाएगा? हाँ, इंद्रिय तृप्ति करने के, भोग करने के मनोभाव में बदल जाएगा, और व्यक्ति काम वासना की चपेट में आ जाता है। भगवान की हम सेवा करते हैं, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं, भक्तों की सेवा करते हैं, ये सब करने से क्या होता है? वापस से जो लस्ट है, हमारी काम वासना है, वो प्रेम में बदल जाती है। भौतिक जगत में आए, रजोगुण के संपर्क में आते हैं, तो हमारा जो भगवान के प्रति प्रेम था वो काम वासना में बदल जाता है। अभी क्या हो रहा है? भगवान की सेवा करने से, भगवान का नाम जप करने से, भक्तों की सेवा करने से, जो कि शुद्ध है, तो क्या होता है? हमारी जो काम वासना है वो फिर से सेवा करने से क्या होती है? भगवान के प्रेम में बदल जाती है। हाँ। तो ये जो भौतिक जगत है, ये भगवान ने बनाया है इसलिए है ताकि भौतिक जो जीव अपने आप को भोक्ता समझता है, तो यहाँ पे आके भोग करे बढ़िया। हाँ, कर नहीं पाता है वो। लिमिटेशन रहती है। क्योंकि भगवान से स्वतंत्र होके वो खुद ही भगवान बनना चाहता है, भोक्ता बनना चाहता है, भगवान ने यहाँ पे भौतिक जगत में भेज देते हैं, चल। हाँ, अपने आप को मालिक समझता है ना, अपने आप को भोग करना चाहता है, कर भोग। और भोग करके बहुत दुख उसको मिलता है, उस जीवात्मा को बहुत दुख मिलता है, बहुत कष्ट मिलता है। तो जो समझदार जीवात्मा होती है उसको समझ में आ जाता है कि मैं भोग करने के लिए नहीं हूँ, मैं भगवान की सेवा करने के लिए, भक्तों की सेवा करने के लिए मेरा जीवन है। तब जब उसको ये समझ में आ जाता है, वो है ना, भौतिक जगत जगत के दुखों से जितनी लात खाएगा ना व्यक्ति, उसकी उतनी आध्यात्मिक प्रगति करेगा वो, है। उसको अनुभव अनुभव भी होना चाहिए। कई बार क्या, भौतिक जगत से व्यक्ति लात खाता है, कष्ट मिलता है उसको, लेकिन उसको लगता है नहीं कष्ट है, इतना माया में होता है। तो भौतिक जगत से जितना फ्रस्ट्रेट होता है, आध्यात्मिक जगत के प्रति जितना अप्रिसिएशन होगा, उतना ज्यादा व्यक्ति भक्ति में उन्नति उन्नति करता है। तो ये व्यक्ति काम, हम पहले भी देख चुके हैं बहुत सारे उदाहरण की किस तरीके से व्यक्ति काम वासना के चक्कर में जब फंसा रहता है ना, बहुत सालों साल तक है, ययाति वगैरह का देखा, हजारों सालों तक जब काम वासना को सेटिस्फाई करने का प्रयास भी किए, संतुष्ट करने का प्रयास भी किए, लेकिन फिर भी संतुष्ट नहीं हो पाए, बल्कि वापस ज्यादा बढ़ गई, है ना। भरतरी का उदाहरण देखा आपने, है ना, उज्जैन के राजा। फिर उन्होंने वैराग्य शतक लिखा है। फिर वैराग्य आया, तब आध्यात्मिक आध्यात्मिक उन्नति उनकी शुरू शुरू हुई। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। ओके, लास्ट पैराग्राफ पढ़िए। ओके, मैं पढ़ता हूँ। दिस इंक्वायरी इज द बिगिनिंग ऑफ द वेदांत सूत्रास, wherein it is said athato brahm jigyasa, one should inquire into the supreme, and the supreme is defined in Srimad Bhagavatam as janmadi asya yatah अन्वयाद इतरतश्चार्थेषु। तो ये वेदांत सूत्र में बार बार बताया गया है। अरे मूर्ख बद जीवात्मा, थोड़ा सोच। डेली की डेली सुबह उठता है, फिर नित्य कर्म करता है, फिर खाता पीता है, फिर अपने काम के लिए चला जाता है, फिर आ जाता है, फिर यही रूटीन बना रहता है तुम्हारा। कुछ तो सोच, क्या है? यही जीवन है क्या? इसी के लिए इस दुनिया में हो क्या? खाना पीना और सोने के लिए और इसकी व्यवस्था करने के लिए ही हो गया? सोचो कुछ तो। अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, मैं कौन हूँ भैया, कहाँ से आया हूँ, ये सब क्या यही करना पड़ता है क्या? बीमारी क्यों आती है जीवन में, है ना? मौत क्यों होती है, मृत्यु क्यों होती है? मैं चाहता नहीं हूँ, है, फिर भी मृत्यु आती है, फिर भी बीमारी आती है, फिर भी बुढ़ापा आता है, मेरे घर वाले मरते हैं, घर वाले कुछ मर चुके हैं, कुछ मरेंगे भविष्य में। तो ये सब क्यों हो रहा है? क्यों हो, मतलब क्यों, आखिर क्यों? तो इस प्रकार से विचार आना चाहिए मन में। ब्रह्म जिज्ञासा बोलते हैं, आध्यात्मिक प्रश्न आने चाहिए। राम नाम सत्य है, मरते समय बोलते हैं, लेकिन सत्य है तो फिर मैं क्यों नहीं करता हूँ उसको? सत्य क्यों नहीं मानता हूँ मैं?
विश्वास क्यों नहीं है मेरे को राम नाम पे? तो इस तरीके से जो जिसके मन में ब्रह्म जिज्ञासा नहीं आता वो पशु है। तो एक मनुष्य के मन में प्रश्न आना चाहिए था तो ब्रह्म जिज्ञासा। तो इसी से वो व्यक्ति आत्मा परमात्मा के बारे में जिज्ञासा करता है और फिर भगवान तक पहुंचता है। श्रीमद् भागवतम में पढ़ेंगे, शुरू में क्या आता है? जन्मादि यस्य, तो भगवान सब चीज के स्रोत है। जन्मादि हर चीज भगवान से ही आती है, वो भले ही प्रत्यक्ष रूप से है हो या अप्रत्यक्ष रूप से। अन्वयाद और इतरतश्चार्तेषु अभिज्ञ स्वराट है। भगवान सब कुछ जानते हैं, अभिज्ञ है और स्वराट है, पूर्ण रूप से स्वतंत्र है। तो जन्मादि मतलब द ओरिजिन ऑफ एवरीथिंग इज द सुप्रीम ब्रह्मन। तो भगवान है, वो हर चीज के स्रोत है। हाँ, इसलिए कि काम वासना के स्रोत भी भगवान ही है। हम क्या, हमारे अंदर काम वासना कैसे आती? भगवान के अंदर इसीलिए आई है। लेकिन भगवान में प्योर फॉर्म में है, प्रेम के रूप में। प्रेम और काम वासना में क्या अंतर होता है? प्रेम होता है निस्वार्थ, उसमें सेवा करने का मनोभाव होता है। काम वासना होती है स्वार्थी, उसमें दूसरे का शोषण करने की प्रवृत्ति होती है। प्रेम होता है समय के साथ बढ़ता जाता है, काम वासना समय के साथ एकदम घटती जाती है। पहले बहुत प्रेम रहता है, शादी होती है, फिर बहुत चेहरा देख देख के पक जाते हैं फिर। हाँ, तो सूर्यमुखी, चंद्रमुखी, फिर ज्वालामुखी, इस तरीके से हो जाता है। हाँ? तो इस तरीके से क्या होता है? इस लस्ट और प्रेम में, जो काम वासना में, प्रेम और काम वासना में क्या अंतर है? चैतन्य चरितमृत में कृष्णदास कविराज गोस्वामी बहुत अच्छे से बताते हैं। आत्मेंद्रिय प्रीतिवांछा तारे बल्ले प्रेम, तारे बल्ले काम। जब खुद की इंद्रिय तृप्ति करना चाहते हैं, खुद का स्वार्थ जब होता है, उसको काम बोलते हैं। कृष्ण इंद्रिय प्रतिवांछा, और कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कोई कार्य करना चाहते हैं तो उसको बोलते हैं प्रेम। हम्म। तो काम वासना भी भगवान के अंदर ही है, हर चीज भगवान के अंदर है, इसलिए तो हम भगवान ही हर चीज के स्रोत है। मतलब काम वासना भी भगवान के अंदर है, लेकिन वो प्योर फॉर्म में है। हाँ, तो इस प्रकार से जब कृष्ण भावना भावित होता है व्यक्ति, तो जो लस्ट और जो क्रोध है, दोनों को स्पिरिचुअलाइज कर सकता है। क्रोध को भी भगवान की सेवा में लगा सकता है, लस्ट को भी लगा सकता है। हम्म। तो जैसे हनुमान जी थे, तो उन्होंने क्रोध क्रोध करके लंका जला दी, आग लगा दी, लेकिन भगवान की सेवा में लगाई। क्रोध का भी सही उपयोग किया। उसी तरीके से लस्ट मतलब आसक्ति, आसक्ति तो हमारी रहती है किसी भी चीज से। तो वही आसक्ति यदि साधुओं से हो जाए, एक भागवत में बहुत सुंदर श्लोक आता है। प्रसंगम अजरम पासम आत्मनः कवयो विदुः स एव साधु सुकृतो मोक्ष द्वारम अपावृतम। प्रसंगम अजरम पासम है जो, प्रसंगम अजरम पासम जो प्रकृष्ट रूपेण संग है, जो प्रबल आसक्ति है हमारी अजर, भौतिक चीजों से, भौतिक लोगों से, भौतिक संबंध से। अजरम पासम, ये ऐसा पास है जिसमें हमको फंसा के रखा जाता है एकदम। हम्म। प्रसंग अजरम पासम आत्मन है कवयो विदु, जो विद्वान लोग ये सब जानते हैं कि ये जो भौतिक आसक्ति है ना, यही व्यक्ति को फंसा के रखती है ना। फंस, जो फंदा रहता है ना, जो जिसपे फांसी पे लटक जाता है व्यक्ति गले में डाल के, तो वैसा फंदा है ये भौतिक आसक्ति। लेकिन स एव साधु सो कृतो, लेकिन किसी भगवान के शुद्ध भक्त के प्रति यदि वो आसक्ति हो जाए हमारी, जो किसी भौतिक वस्तु के प्रति, भौतिक व्यक्ति के प्रति जो हमारी आसक्ति थी, वो किसी साधु के प्रति यदि हमारी हो जाए, सएव साधु सुकृतो, तो क्या होता है? मोक्ष के द्वार खुल जाते हैं। आसक्ति तो है हमारे अंदर, काम वासना तो है, लेकिन यदि उसको हम किसी साधु से हो जाए वो आसक्ति हमारी, तो मोक्ष के द्वार खुल जाते हैं। तो इसी तरीके से जो जो लस्ट है, काम वासना है, आसक्ति है, और जो क्रोध है, उसको यदि हम भगवान की सेवा में लगा दे तो चीज वही है, लेकिन भगवान की सेवा में लगाने से वो हमारे उद्धार का कारण बन जाती है, इस तरीके से। ठीक है, तो आज यही समाप्त करते हैं, कल आगे देखेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। क्योंकि लस्ट के बारे में हमारे एजुकेशन सिस्टम में कहीं हम पढ़ते नहीं है। लेकिन शास्त्रों में कितना क्लियरली भगवान कितना डिटेल में बता रहे हैं, मतलब महत्वपूर्ण है ना, तभी तो इतना बता रहे हैं, डिटेल में समझा रहे हैं। कोई प्रश्न हो, कमेंट हो, कुछ बताना चाहे? राठौड़ प्रभु जी, मानस वानस से कुछ कोट करना चाहते हैं? मानस में हरे बहुत। कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। जी धन्यवाद। कुछ नहीं, आपके आशीर्वाद से थोड़ा बहुत जिसे 37 नंबर श्लोक में बताया है, उसमें मानस में आया है
काम क्रोध मद लोभ सब, नाथ नरक के पंथ, सब परिहरि रघुवीर पद, भजहु भजई जय संत। काम को सबसे पहले नंबर पे रखा उसमें दोहे में भी, काम क्रोध मद लोभ सब। काम वासना, क्रोध, मद अहंकार घमंड, और लोभ लालच। नाथ नरक के पंथ, हे नाथ, हे मनुष्य, हे देव, ये सब नरक के पंथ है, नरक में जाने के रास्ते हैं। सब परिहरि, सबको छोड़ करके, रघुवीर पद, भगवान के चरण कमलों में जाना चाहिए, प्रीति लगाना चाहिए। सब परिहरि रघुवीर पद, भजहु भजई जय संत। जिस प्रकार से संत लोगों ने भगवान की चरण वंदना की है, उनका नाम स्मरण करते हैं, उनमें अपनी प्रीति लगाते हैं, उस प्रकार से हर इंसान को, हर मनुष्य को भगवान के चरण कमलों में अपनी प्रीति रखना चाहिए। जैसे वही अपना जो अपनी इंद्रियों को उसमें प्रवृत्त करते हुए भगवान के प्रति अपनी प्रीति रखना चाहिए, ऐसा मानस में भी कहा गया है। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम जी। थैंक यू प्रभु। ये भगवत गीता में भी आता है ना 18वें अध्याय में, काम क्रोध तथा लोभस त्रिविधम नरकस्य इदम द्वारम। ये जो तीनों है वो नरक के द्वार है, ऐसा करके भगवत गीता में लास्ट में श्लोक आता है, काम क्रोध और लोभ। तो इसकी चर्चा अपन किए थे जब 18वां अध्याय अपन पढ़े थे तब। ठीक है, तो मीटिंग एंड होने वाली है। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ग्रंथ श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल।